गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। शाम का समय है, क्लास 10th बायोलॉजी सेक्शन। अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, चैप्टर हाउ डू organisms reproduce. In another word, we can say that today again we are here to discuss about the chapter reproduction. आज ये चैप्टर आपका होपफुली ख़त्म हो जाएगा, because earlier from the beginning a small brief after knowing the definition of reproduction, reproductive system, types of reproduction, subtypes of asexual reproduction, and already in my last session we started about the types of sexual reproduction, in which we studied about the reproduction in flowering plant, in which we discussed about the hibiscus and mustard flower considering as a bisexual flower, in which the male parts and female parts both were present, and we discussed about their functions and all. And in my last session I told it to you that in my next session we will discuss about the reproductive system in animals or human being. Here we have to study about that. Chapter little bit boring है, but according to CBSE rule and law we have to know the function, we have to know how it works, because after completion of class 10th you will move toward the class 11th, where your science plus 2 education will divided into few types. First one PCM, second one PCB, basic types, commerce, arts, etc. and etc. And actually in another word we can say that in if you will study biology in very deep or in serious manner, then only, because there is a connectivity, some chapters are related with their 11th or 12th class chapters. So definitely we have to study, we have to know about the little bit logic, how it works and all. So on the behalf of that, today myself I am present to explain you about the function of reproductive system in animals. सबसे पहली बात, अब चीज़ों को समझो। कल जैसे तुम लोगों ने बहुत ही सरलता के साथ समझा कि इन हाउ मीन कितनी स्मूथली, मतलब कितने स्मूथनेस के साथ, कितनी सुगमता पूर्वक यू स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज हम उतनी ही सुगमता के साथ प्रतिबद्ध हैं कि आपको इस सेक्शन के भी बारे में जानकारी दी जाए। सबसे पहला चीज़ जो मैं तुमको बोला, व्हाट आई टोल्ड इट टू यू, दैट टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या बताया गया, सिंगल पेरेंट्स आर इनफ फॉर द टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन, एंड इन सेक्सुअल व्हाट आई टोल्ड इट टू यू, दैट टू पेरेंट्स, इन विच वी विल कंसिडर फर्स्ट वन एज मेल एंड सेकेंड वन एज फीमेल। तो इसमें जो है मेल फीमेल दो मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो अब जब ह्यूमन बीइंग की बात आती है तो हम लोग इसको जो है क्लास 10th के हिसाब से इसमें जो है ह्यूमन बीइंग के ही तुलना में, ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में आपको बताने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहला सवाल कि हाउ वी कैन फील और वी कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर मैच्योर्ड और वी आर कैपेबल फॉर हैव्स लाइक टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इसके लिए कहा जाता है पबर्टी वगैरह के बारे में, कि मेल और फीमेल में कुछ अंतर आने शुरू होते हैं, जिससे कि यह पता चलता है कि अब वह लोग फॉर टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्शन दे आर कैपेबल। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन इजिली सी दैट in teenage what is happening with the male segment section, हम लोगों की दाढ़ी बढ़ने लगती है, हम लोग बड़े होने लगते हैं, हम लोग का जो आवाज़ है वह बदल जाता है, हम लोग मतलब शरीर में एक वयस्क होने पर एक अलग प्रकार की शारीरिक संरचना में, बनावट में जो है कुछ एकाएक विकास होता है। उसी प्रकार से फीमेल सेगमेंट में भी है कि उनका जो है स्ट्रक्चर, जो है बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है। उनकी जो है वो इन द चाइल्डहुड एज, बाल्यावस्था में और युवावस्था में उनके शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है, जिसको कि
एज एन असाइनमेंट यू कैन राइट दैट व्हाट आर द प्यूबर्टी चेंजेस इन मेल एंड फीमेल। इसको आप लोग अपना नोट डाउन कर सकते हैं कि व्हाट चेंजेस अकर्स, कौन कौन से परिवर्तन एक बच्चे और युवक और बच्ची और युवती में होने में होता है। अब सवाल है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला चीज जो हम फ्लावर में बताए थे, आपको याद रखना है कि एक्चुअली फॉर द रिप्रोडक्शन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन फ्रॉम मेल सेगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, जो प्रजनन के कार्य में सहयोगी होता है या भागीदार होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म की बनावट इसी प्रकार की होती है। स्पर्म की बनावट सरल भाषा में आप समझ लीजिए कि इस तरह का ही स्पर्म होता है। इस तरह से स्पर्म्स होते हैं। इस स्पर्म का स्ट्रक्चर है, देखिए आगे में कैप रूपी होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और जो बचा हुआ ये सब है दैट विल बी नोन एज सेल मेम्ब्रेन। दैट विल बी नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, जो कि किसमें होता है? मेल में होता है, स्पर्म बोलते हैं। सेकेंड सेगमेंट आता है लड़कियों में या महिलाओं में या युवतियों में। उसमें क्या होता है कि एक लड़की में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं। एग का भी स्ट्रक्चर सेम होता है और ये ओवरी में होता है, और एग में क्या होता है? इसमें भी न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। एक चीज तुम लोग बारीकी से समझ लो, एक चीज जो है ना बहुत ही बारीकी से तुम लोग समझ लो कि एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियस से मिलने से होता है। पहला चीज, इट मीन्स व्हाट? ओनली वी आर नॉट सपोज दैट अ स्पर्म विल गो एंड मीट टू द एग। ये अगर आप बोलते हैं इसका मतलब कि आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है दैट विल मीट विथ द न्यूक्लियस ऑफ द एग फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए ये दोनों मिलते हैं, और ये दोनों मिलने के बाद ही वो चाहे एम्ब्रायो, जाइगोट और जो बेबी फॉर्मेशन होता है वो सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग समझ गए कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज प्रेजेंट इन स्पर्म एज वेल एज इन एग। अब सवाल आता है कि भैया फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? ठीक है, हम लोग ये समझ गए कि फॉर रिप्रोडक्शन प्रोसेस द फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निकल टर्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन। चलो समझ में आया। बट व्हाट आर द, इज देयर एनी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? क्या फर्टिलाइजेशन के भी प्रकार होते हैं? हाँ, होता है। फर्टिलाइजेशन का 2 प्रकार होता है। एक को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक को क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म फीमेल बॉडी में जाता है, स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में जाता है और एग वहीं मौजूद होता है। कहाँ मौजूद होता है? फीमेल बॉडी के अंदर। और वहां पर मतलब फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का कार्य होता है। That process will known as if the sperm will enter into the female body where eggs is already present, eggs are already present for taking part in the fertilization. So such kind of fertilization is known as internal fertilization. Internal fertilization किस में होता है? मनुष्य में होता है, गाय में होता है, भैंस में होता है, जीव कुत्ते में होता है। इन सभी चीज़ों में, मैमल्स में मूलतः इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो मेल होते हैं वो भी स्पर्म को बाहर निकाल दिए, और जो फीमेल होते हैं वो भी अपने एग को बाहर निकाल देते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नॉट इवन इन द बॉडी ऑफ मेल और नॉट इवन इन द बॉडी ऑफ फीमेल। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स। वो अपने अभिभावक के शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो सवाल होगा कि अगर इसको कुछ उदाहरण के साथ बताया जाए तो हम लोग और सुगमता से समझेंगे। तो एक्चुअली जो सी एनिमल्स होते हैं उसमें 2 हम लोग बेसिकली आप लोगों को अकॉर्डिंग टू क्लास 10 सिलेबस याद रखना है। चाहे फ्रॉग हो, फ्रॉग मतलब मेढक, और फिश। आप देखेंगे कभी कभी जहां मछलियां ज़्यादा होती हैं तो उसके अंडे जो होते हैं वो तालाब के सतह पर होते हैं। उसके जो अंडे होते हैं ना वो तालाब की सतह पर होते हैं।
तो एक्चुअली वो मेल का भी होता है और फीमेल का भी होता है, और जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स होती है. दैट विल बी कंसिडर्ड एट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब सवाल आता है, बिकॉज लाइक इफ आई विल टेल इट टू यू दैट ड्रॉ द पिक्चर और ड्रॉ द पिक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये जो है आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 137 में दिया हुआ है, राइट हैंड साइड सेकेंड हाफ में पिक्चर्स दिए हुए हैं, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल. अब जो एक टीचर की मुख्य भूमिका होती है वो इस चीज़ को समझने में कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें आपने ये तो बता दिया सर कि हाँ भाई, स्पर्म विल इंटर इनटू द फीमेल बॉडी वेयर एग्स वेयर प्रेजेंट फॉर टेकिंग पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर बच्चे की का जन्म होगा, न्यू बेबी बॉर्न होगा. लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ और टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और टेक्निकल टर्म्स होते हैं. अब जैसे महिलाओं में ये जानना हम लोगों को काफ़ी ज़रूरी होता है कि एग्स जो होते हैं इसका निर्माण ऐसा नहीं है कि उसके पूरे जीवन काल में 2 बार 3 बार या 4 बार होता है. सामान्यतः यह माना जाता है, या एक्चुअली यह फैक्ट है कि प्रत्येक महीना महिलाओं के, युवतियों के शरीर में एग्स का निर्माण होता है. एग्स का निर्माण होता है, और जब एग्स का निर्माण होता है तो यू हैव टू नो इट वेरी वेल. आपको इस चीज़ को बहुत ही आसानी से और गंभीरता से समझना होगा कि उसके निर्माण के लिए, जब एग्स का निर्माण होता है तो सिर्फ एग्स का ही निर्माण नहीं होता है, अपितु फीमेल बॉडी जो होती है उस चीज की भी तैयारी करती है कि इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस देन वेयर द फंक्शन विल स्टार्ट. इट मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट कि उस जगह की भी तैयारी जो फीमेल बॉडी होता है वो शुरू कर देता है जहां इस प्रक्रिया के उपरांत बच्चे का, उसके संतान का विकास होगा. और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ओवरी में, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ओवरी में स्पंज रूपी एक ब्लड के हेल्प से जो स्पंजी बेड, इसको समझना है कि फीमेल बॉडी में एक स्पंजी बेड का निर्माण होता है जहां की बच्चे का विकास होगा. तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर फाइनली क्या होता है कि उस अंग जहां अस्थाई एक आवास का निर्माण हुआ, वह फीमेल बॉडी से धीरे धीरे करके यूट्रस के रास्ते से बाहर आ जाता है. तो यह प्रोसेस हर महीने चलने वाली एक प्रक्रिया होती है. यह जो प्रोसेस है ये हर महीने चलने वाली एक प्रक्रिया होती है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या होता है कि वो समझो एक तरह से कि वह वेस्ट होकर बाहर नहीं निकलता है, वो फिर अपने जगह पे रहता है और वहाँ पर बच्चे का उत्तरोत्तर विकास होता रहता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रोवाइड अ हेल्दी एटमॉस्फेयर, अ हेल्दी इन्वायरमेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी. इस चीज़ को जो है हम लोगों को बहुत आसानी से जानना है. अब सवाल आती है कि मैं आपको 2 क्वेश्चन देना चाहूँगा. एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द चेंजेज seen in the girls at the time of puberty. What are the changes seen in a girls at the time of puberty? इस चीज को आपको जान लेना है. फर्स्ट वन थिंग. सेकेंड वन थिंग, a brief note on reproductive system of male and female. You have to draw the function. And for the male segment I am again actually I forgot to explain, but एक टेक्निकल टर्म बता देते हैं कि जो प्रणाली स्पर्म के निष्कासन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसी प्रणाली के तहत यूरिनेशन का भी काम होता है. सो दैट सिस्टम इज हेल्पफुल फॉर द स्पर्म इरेक्शन एज वेल एज यूरिनेशन. स्पर्म भी इरेक्ट करने के लिए और यूरिनेशन दोनों के लिए कॉमन जो सिस्टम है वो वर्क करता है. तो आपके पास मैंने 2 क्वेश्चन दिए. 2 क्वेश्चन के साथ अब जो है आप एक मैं ब्रीफ दे दे रहा हूं. राइट अ नोट्स और डिफिनीशन ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम,
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम। दूसरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा, राइट अ नोट्स ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चौथा, राइट अ नोट्स ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, ब्रैकेट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स वी कंप्लीटेड हाउ डू organisms reproduce. So now I am hoping that you will solve my all questions, given questions as an assignment, and will